हरे भरे हिमालय की तलहटी में चांदपुर गांव एक विनम्र आश्रय के रूप में खड़ा है। इसकी शांति उन कठिनाइयों को छिपाती है जो भीतर बनी रहती हैं। अर्जुन, एक युवा लड़का, अपने पिता के साथ अथक परिश्रम करता है। उनके श्रम का तनाव उनके चेहरों पर अंकित है। अर्जुन की निगाहें भटक जाती हैं। उनकी आंखें एक अलग जीवन के लिए तरसती हैं, जो उनकी परिस्थितियों की बाधाओं से बंधी नहीं है। कठिनाई के बावजूद दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई देती है, जो इस लचीली युवा आत्मा के भीतर छिपे अप्रयुक्त क्षमता का संकेत देती है। हरे भरे जंगल में अर्जुन के कुशल हाथ एक कुल्हाड़ी चलाते हैं, लयबद्ध सटीकता के साथ लट्ठों को चीरते हुए। अचानक झाड़ियों से एक अप्रत्याशित उपस्थिति उभरती है। एक बूढ़ा सन्यासी, जिसका झुर्रियों वाला चेहरा एक विनती के साथ अंकित है। अर्जुन की निगाहें नरम पड़ जाती हैं। जैसे ही साधु का अनुरोध उसके कानों तक पहुंचता है, उनके बीच एक शांत समझदारी गुजरती है। सिर हिलाकर अर्जुन अपने पानी के डिब्बे की ओर बढ़ता है। तपस्वी को कीमती तरल प्रदान करता है, जो सरल होते हुए भी गहन करुणा का कार्य है। सूर्य की रोशनी हरे भरे चंदवा से छनकर शांत जंगल के साफ हिस्से पर एक गर्म चमक बिखेरती है। एक साधु, जिसका चेहरा शांतिपूर्ण ज्ञान से चमक रहा था, अर्जुन को एक चमकदार अंगूठी देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। बेटा, तुम दिल से पाक हो। मैं तुम्हें यह अंगूठी देता हूं। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि एक जादुई अंगूठी है। अर्जुन गंभीर भाव से सिर हिलाकर अंगूठी स्वीकार करता है। साधु के वचनों का भार उसके चेहरे पर स्पष्ट था। अर्जुन की उंगलियां कांपती हैं, क्योंकि वह सावधानी से अंगूठी को अपने हाथ पर सरकाते हैं। अंगूठी से एक अलौकिक नीली रोशनी निकलती है, जो कमरे को एक परालौकिक चमक से नहलाती है। एक निराकार आवाज गूंजती है। उसके शब्द प्राचीन ज्ञान का भार वहन करते हैं। जो दिल चाहता है वह सच हो जाएगा, यदि इरादा शुद्ध है। अर्जुन का भाव दृढ़ संकल्प के साथ कठोर हो जाता है, क्योंकि वह अपनी पहली इच्छा की घोषणा करता है। मैं सबसे पहले अपनी मां के लिए दवा चाहता हूं। अंगूठी की चमक तेज होती है, एक नई ऊर्जा के साथ धड़कती है, जैसे अर्जुन की शुद्ध हृदय की इच्छा का जवाब दे रही हो। अर्जुन विस्मय से देखता है। उसकी आंखें आशा और आशंका के मिश्रण से फैलती हैं, क्योंकि कमरा अंगूठी की अलौकिक चमक से भर जाता है। अर्जुन की आवाज गांव में गूंजती है। शिक्षा के लिए उनकी उत्साही अपील आशा की एक चिंगारी जलाती है। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरों पर सावधानीपूर्वक आशावाद और संदेह का मिश्रण झलकता है। ईंट से ईंट जोड़कर सपना आकार लेता है, क्योंकि ग्रामीण एक ऐसे स्कूल का निर्माण करने के लिए एकजुट होते हैं जो उनके भविष्य को बदल देगा। एक बार पहना हुआ परिदृश्य नए जीवन के साथ खिलता है, क्योंकि साफ सड़कें और जीवंत घर पुराने की जगह लेते हैं। मुस्कुराते चेहरे फ्रेम भरते हैं। सामूहिक दृढ़ संकल्प की शक्ति और शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रमाण। स्कूल आशा और प्रगति का प्रतीक ऊंचा खड़ा है। इसका अस्तित्व ही गांव की अटूट भावना का प्रमाण है। जमींदार, लालच की एक आकृति, एक शिकारी नजर से सामने आ रहे दृश्य का सर्वेक्षण करता है। एक तेज लालची हरकत में जमींदार अर्जुन के हाथ से अंगूठी छीन लेता है। अपनी संपत्ति से उत्साहित जमींदार सोना, एक महल और अनगिनत धन की मांग करता है। लेकिन जैसे ही अंगूठी उसकी हर इच्छा को पूरा करती है, जमींदार का लालच केवल बेकाबू होता रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता। एक समय का शक्तिशाली महल एक भयंकर तूफान से घिरा हुआ है, जिसकी नीली चमक जमा होते अंधेरे में फीकी पड़ रही है। एक बहरे गर्जन के साथ प्राचीन दीवारें ढहना शुरू हो जाती हैं, अंदर की ओर गिरती हैं, क्योंकि तूफान का प्रकोप बढ़ता है। जमींदार खंडहरों के बीच खड़ा है। उसकी निगाहें उस तबाही पर टिकी हैं जिसने उसे उसके अधिकार से वंचित कर दिया है। मालिक के अनुभवी चेहरे पर पछतावा झलकता है। उसकी असफलताओं की मूक स्वीकृति। अपने महल से वंचित जमींदार अब एक बेघर घुमंतू है। उसका साम्राज्य खंडहर में बदल गया है। अर्जुन का हाथ खुलता है। कीमती अंगूठी को नदी के शांत प्रवाह में छोड़ देता है। उसकी नजरें घूमती हैं, उत्सुकता से सीखने के लिए उत्सुक बच्चों के एक समूह को ढूंढती हैं। वर्ष बीत जाते हैं।
जो अर्जुन के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में बच्चों की लगन से पढ़ाई द्वारा चिह्नित होते हैं। चांदपुर खिलता है, राज्य का सबसे शिक्षित गांव बन जाता है। अर्जुन की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण।